प्रिय विद्यार्थियों, आज प्रॉफिट एंड लॉस के टॉपिक में विगत वर्षों में नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और मिलिट्री परीक्षा में पूछे गए विभिन्न प्रकार के प्रश्नों के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। इन प्रश्नों को आप अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले देखिए पहला क्वेश्चन। ये जवाहर नवोदय विद्यालय एग्जाम में 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। एक वस्तु को 500 रुपये में बेचने पर हानि होती है। यदि इस वस्तु को 700 रुपये में बेचा जाता तो दुकानदार को पहले होने वाली हानि से 3 गुना लाभ होता। इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो 500 रुपये में जब वस्तु को बेच रहे हैं तब हानि होती है, और 700 रुपये में जब बेचते हैं तो जितनी हानि होती है उससे 3 गुना लाभ होगा। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस वस्तु का क्रय मूल्य मान लेंगे। माना कि वस्तु का क्रय मूल्य x रुपया है। अगर x रुपया क्रय मूल्य है तो हानि कब होती है? जब क्रय मूल्य ज़्यादा होता है तब होती है। तो हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो यहाँ क्रय मूल्य हमने कितना माना? x रुपया, और विक्रय मूल्य कितना है? 500 रुपया। तो हानि कितनी हो गई? x माइनस 500 रुपये की हो गई। इसी तरह से जब 700 रुपये में बेचा जा रहा है तब होता है लाभ। तो लाभ का क्या सूत्र होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य यहाँ 700 रुपये है और क्रय मूल्य हमने माना x रुपये, तो ये हो गया लाभ 700 माइनस x। अब प्रश्नानुसार समीकरण क्या बन गई? 700 माइनस x, ये लाभ की दशा है, और x माइनस 500 ये हानि की दशा है। अब हम इसको हानि वाले को 3 से गुणा कर दें तो ये समीकरण इक्वल हो जाए, बराबर हो जाए। 700 माइनस एक्स बराबर x माइनस 500 को 3 से गुणा करने पर ये समीकरण इक्वल हो गई। ये x माइनस 500 को 3 से गुणा क्यों किया गया है यहाँ? क्योंकि हानि जितनी हो रही है उससे 700 रुपये में बेचने पर 3 गुना लाभ हो रहा है, इसलिए इसको 3 से गुणा करने पर ये दोनों चीज बराबर हो जाती हैं। इस तरह से समीकरण क्या बनी? 700 माइनस एक्स बराबर x माइनस 500 को 3 से गुणा कर दिया तो क्या बना? 700 माइनस एक्स बराबर 3 से गुणा करने पर 3x माइनस 500 को 3 से गुणा किया तो 1500। अब ये माइनस x है और माइनस 3x को इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, बाईं ओर लाएंगे तो, और माइनस 1500 दाईं ओर है ही, और इस 700 को उधर ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ x और माइनस 3x कितना हो गया? माइनस के 4x हो गया। माइनस x और माइनस 3x को जोड़ने पर माइनस 4x, और माइनस 1500 को माइनस 700 को जोड़ने पर माइनस के 700 आ गए। अब माइनस माइनस दोनों पक्षों में कैंसिल हो गया और 4x बराबर हो गए 2200, यानी 4x बराबर 2200। तो x का मान कितना आ गया? 2200 में 4 का भाग दिया तो 550 रुपये आ गया। तो इस क्वेश्चन में क्रय मूल्य कितना होगा? 550। अब देखिए 550 रुपया क्रय मूल्य है और हम वस्तु को 500 रुपये में बेचते हैं तो हमें हानि कितने रुपए की होती है? 50 रुपये की। और इसको 700 रुपये में बेचेंगे तो हमारा जब क्रय मूल्य 550 रुपया है और विक्रय मूल्य 700 रुपया है तो हमें लाभ कितना हुआ? 150 रुपये का। अब देख लीजिए, हानि 50 रुपये और लाभ 700 रुपये में बेचने पर 150 रुपये का, तो वो 3 गुना है कि नहीं? हानि 50 रुपये की और लाभ 150 रुपये का, तो लाभ 3 गुना हो गया। तो इससे स्पष्ट होता है कि इस क्वेश्चन में क्रय मूल्य 550 रुपये होगा। आगे और क्वेश्चन देखिए। एक फल विक्रेता 1 रुपये के 2 के हिसाब से नींबू खरीदता है, मतलब 1 रुपये में 2 नींबू आते हैं, तथा 3 रुपये के 5 के हिसाब से बेचता है। उसका प्रतिशत लाभ क्या है? और वह है 3 रुपये में 5 नींबू बेचता है। तो अब क्वेश्चन में दिए हुए हिसाब से हम 1 नींबू का क्रय मूल्य और 1 नींबू का विक्रय मूल्य ज्ञात कर लेते हैं। 2 नींबू का क्रय मूल्य है 1 रुपया, इसलिए 1 नींबू का क्रय मूल्य कितना हो गया? 1/2 बराबर कितना? 50 पैसे हो गया। 0.50 रुपये का मतलब 50 पैसे हो गया। अब विक्रय मूल्य इसी हिसाब से 5 नींबू का विक्रय मूल्य है 3 रुपया, तो 1 नींबू का विक्रय मूल्य कितना हो गया? 3/5। अब 3 में 5 का भाग दिया 0.60 रुपये आ गया, मतलब 60 पैसे हो गया। अब क्रय मूल्य तो 1 नींबू का है 50 पैसा और विक्रय मूल्य 1 नींबू का है 60 पैसे, तो लाभ कितना हो गया? 60 पैसे माइनस 50 पैसे बराबर 10 पैसे का लाभ हो गया, वास्तविक लाभ हो गया। अब हमें ज्ञात करना है प्रतिशत लाभ। तो प्रतिशत लाभ का सूत्र होता है लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुणा 100। यहाँ लाभ कितना है? 10 पैसे और क्रय मूल्य कितना है? 50 पैसे, तो 10/50 गुणा 100।
अब 50 को 100 से कैंसिल कर दिया 2, 10 को 2 से गुणा कर दिया, 20% लाभ हो गया। आया समझ में? आगे और क्वेश्चन देखिए जो एग्जाम में आए हुए हैं। राहुल ने एक पुराना टेलीविजन रुपये 3,000 में खरीद कर उसकी मरम्मत पर 300 रुपये लगाए। यदि उसने टीवी को 3,500 रुपये में बेचा तो उसे कितना लाभ हुआ? ये JNU 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में। तो यहाँ टीवी का क्रय मूल्य कितना है? 3,000 रुपये, और मरम्मत पर कितना रुपये खर्च किया? 300। तो कुल क्रय मूल्य कितना हो गया? 3,000 में 300 ऐड कर दिया तो 3,300 रुपये हो गया। और टीवी का विक्रय मूल्य कितना दिया है? 3,500 रुपये। अब क्रय मूल्य 3,300 रुपये है, विक्रय मूल्य 3,500 रुपये है, तो लाभ हुआ जब विक्रय मूल्य ज्यादा होता है तब लाभ होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर लाभ। विक्रय मूल्य 3,500 रुपये में से क्रय मूल्य 3,300 रुपये घटाने पर लाभ 200 रुपये प्राप्त होता है। अतः इस प्रश्न में लाभ 200 रुपये का हुआ। आगे और क्वेश्चन देखिए। एक फल विक्रेता केले रुपये 40 प्रति दर्जन अथवा एक केला रुपये 5 के भाव बेचता है। 99 केले खरीदने पर क्या राशि देनी होगी? अब इस क्वेश्चन में देखिए दो शर्त हैं। एक शर्त, अगर वो दर्जन के भाव में कोई खरीदता है तो 40 रुपये प्रति दर्जन का भाव लगाता है, और एक केला खरीदने पे एक केला 5 रुपये का बेचता है। तो अब देखिए 99 केले खरीदने हैं तो कितनी राशि देनी होगी? तो पहले इसके 99 के हम क्या करेंगे? दर्जन बनाएंगे। तो 99 केले के एक दर्जन में वस्तु होती 12, अब 99 में हम 12 का भाग देंगे तो 8 तो दर्जन पूरे बन जाएंगे, और केले शेष कितने रहेंगे? 3। तो अब 8 दर्जन का तो दर्जन के भाव से लग जाएगा। एक दर्जन का मूल्य क्या है? 40 रुपया। तो अब 8 दर्जन का कितना हो गया? 8 चौक 32, 320 रुपये हो गया। अब केले शेष कितने रहते? 3, और केले का भाव है एक केले का 5 रुपये। तो 3 केले का 5 के भाव से 5 थी 15 रुपये हो गया। तो टोटल रुपए कितने हुए? 320 तो दर्जन के हो गए, और खुले केले जो थे 3 उनके हो गए 15 रुपये। दोनों का जोड़ा तो 335 रुपये कुल मूल्य देना होगा 99 किलो का। आया समझ में? आगे और क्वेश्चन देखिए। अमित ने एक मेज रुपये 1200 में खरीदी तथा इसकी मरम्मत पर 200 रुपये व्यय किए। फिर इसको 1680 रुपये यानी 1,680 रुपये में बेच दी। उसका प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। क्या हुआ? अब मेज का क्रय मूल्य देखिए कितना है? 1200 रुपये, और जो खर्चा करता है मरम्मत वगैरह पर वो उसमें ऐड किया जाता है, तब कुल क्रय मूल्य फाइंड होता है। तो मरम्मत पर व्यय कितना किया? 200 रुपया। तो मेज का कुल क्रय मूल्य कितना हो गया? 1200 प्लस 200 बराबर 1,400 रुपये। मेज का विक्रय मूल्य कितना है? 1,680 यानी 1680 रुपया। अब वास्तविक लाभ कितना हुआ? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, 1680 माइनस 1400 बराबर 280 रुपये होगा। अब प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है। प्रतिशत लाभ का सूत्र होता है लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुणा 100। तो यहां लाभ कितना हुआ? 280 रुपया बट्टा क्रय मूल्य 1400 गुणा 100। अब 1400 वाले 100 वाले दोनों जीरो आपस में कैंसिल हो गए, और ऊपर 280 में 14 का भाग दिया, 14 दूनी 28 और 20% आ गया। तो इस क्वेश्चन में लाभ कितना हुआ? 20% लाभ हुआ। ये क्वेश्चन जवाहर नवोदय विद्यालय 2020 में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए। एक व्यक्ति ने एक स्कूटर रुपये 4,700 में खरीदी तथा उस पर 3,000 रुपये मरम्मत पर लगाए। उसने इसे 52,000 रुपये में बेच दिया। उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई? अब व्यक्ति ने स्कूटर खरीदा कितने में? 47,000 रुपये में। तो स्कूटर का क्रय मूल्य कितना है? 47,000 रुपये, और उसकी मरम्मत पर कितना खर्च किया? 3,000 रुपया। तो जितना मरम्मत पर खर्च किया है वो क्रय मूल्य में जोड़ेंगे, तो कुल क्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा कितना? 47,000 प्लस 3,000 बराबर कुल क्रय मूल्य हो गया 50,000 रुपये। स्कूटर का विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? 52,000 रुपया। अब वास्तविक लाभ कितना हुआ? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर वास्तविक लाभ। तो 52,000 में से 50,000 लेस कर दिया तो 2,000 रुपये का वास्तविक लाभ हो गया। अब प्रतिशत लाभ ज्ञात करेंगे। प्रतिशत लाभ का सूत्र क्या होता है? लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुणा 100। तो लाभ कितना है? 2,000, और क्रय मूल्य कितना? 50,000 बट्टा 50,000 गुणा 100। अब 3 जीरो तो 2,000 वाले ये 50,000 वाले से कैंसिल हो गए, और 1 जीरो ये कैंसिल हो गया 100 वाला। अब 2 और 2 ऊपर बचे, 2 गुणा 2 बराबर 4% का लाभ हो गया। तो अगर स्कूटर को 47,000 रुपये में खरीद कर 3,000 रुपये उसकी मरम्मत खर्च करेंगे और 52,000 रुपये में बेचेंगे तो 4% का लाभ होगा। ये JNU यानी जवाहर नवोदय विद्यालय एग्जाम 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। आगे और क्वेश्चन देखिए। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए
गाय का बिक्री मूल्य क्या होना चाहिए जिसका मूल्य 1500 रुपये है। ये अखिल भारतीय मिलिट्री परीक्षा 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। हल देखिए, गाय का मूल्य यानी क्रय मूल्य है 1500 रुपया, लाभ कितना 20%। अब हमें क्रय मूल्य दे रखा है 1500 रुपये और लाभ 20% दे रखा है और हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना है गाय का। तो इसका सूत्र होगा क्रय मूल्य गुणा 100 जोड़ जितना लाभ प्रतिशत है वो जोड़ दीजिए बट्टा 100। तो क्रय मूल्य कितना हो गया 1500 और लाभ कितना है 20%, तो 100 में 20 जोड़ दिया कितना हुआ 120 बट्टा 100। तो क्या बना 1500 गुणा 120 बट्टा 100। अब दोनों जीरो 1500 वाले और 100 वाले कैंसिल हो गए, बचा क्या 15 गुणा 120, 15 और 120 को गुणा कर दिया 1800 रुपये गाय का विक्रय मूल्य फाइंड हो गया। ओके, आया समझ में। आगे देखिए 8वां क्वेश्चन। विकी ने एक साइकिल 3000 रुपये में खरीदी तथा उसको 2700 रुपये में बेच दी। उसका प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करो। ये अखिल भारतीय सैनिक स्कूल परीक्षा 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका हल देखिए, साइकिल का क्रय मूल्य कितना है 3000 रुपये, साइकिल का विक्रय मूल्य कितना है 2700 रुपये। अब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम है, इसका मतलब हानि हुई। तो वास्तविक हानि कितनी हुई, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बराबर 3000 में से 2700 रुपया घटाने पर 300 रुपये प्राप्त हुआ वास्तविक हानि। अब प्रतिशत हानि, प्रतिशत हानि का सूत्र होता है हानि बट्टा क्रय मूल्य गुणा 100। हानि कितनी है 300 रुपये बट्टा क्रय मूल्य कितना है 3000 गुणा 100। 300 वाले और 3000 वाले दोनों जीरो कैंसिल हो गए, फिर एक जीरो 100 वाला और ये कैंसिल हो गया। अब 10 बचा, तो 10% हानि हुई। तो किसी साइकिल को 3000 रुपये में खरीद कर 2700 रुपये में अगर बेचा जाता है तो उसमें 10% की हानि प्राप्त होगी। क्लियर। आगे देखिए, आफ्ताब 25,000 रुपये में एक लैपटॉप लेकर आया और इसे 18,250 रुपये में बेच दिया। उसे कितने प्रतिशत का नुकसान हुआ। ये अखिल भारतीय मिलिट्री परीक्षा 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब आफ्ताब ने लैपटॉप खरीदा कितने में, तो लैपटॉप का क्रय मूल्य है 25,000 रुपया और लैपटॉप का विक्रय मूल्य कितना है 18,250 रुपया। विक्रय मूल्य कम है, इसका मतलब हानि होगी। तो वास्तविक हानि क्या होगी, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य है 25,000 और विक्रय मूल्य 18,250। अब 25,000 में से 18,250 को घटाने पर 6,750 रुपये वास्तविक हानि आती है। और प्रतिशत हानि कितनी होगी, हानि बट्टा क्रय मूल्य गुणा 100। वास्तविक हानि कितनी है 6,750, क्रय मूल्य कितना है बट्टा 25,000 गुणा 100। अब 2 जीरो इससे कैंसिल हो गया, ये जीरो इससे कैंसिल हो गया और 675 में 25 का भाग गया 27 आ गया। इसका मतलब 27% की हानि हुई। आया समझ में। आगे और क्वेश्चन देखिए। करिश्मा दो हार जो गले में पहनने जाने वाले होते हैं रुपये 1,39,500 में खरीदती है। वह एक हार को रुपये 75,000 में तथा दूसरे हार को 80,000 रुपये में बेचती है। उनको अलग अलग बेचती है, एक हार को वो 75,000 रुपये में बेचती है और दूसरे को 80,000 रुपये में बेचती है। उसे कितने रुपए का लाभ हुआ। अब देखिए, दोनों हारों का क्रय मूल्य कितना हुआ 1,39,500 रुपये और दोनों हारों का विक्रय मूल्य 75,000 प्लस 80,000 बराबर 1,55,000 रुपये। तो अब विक्रय मूल्य ज्यादा और क्रय मूल्य कम है तो लाभ होगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो 1,55,000 रुपये विक्रय मूल्य है, उसमें से क्रय मूल्य 1,39,500 घटाने पर 15,500 रुपये का वास्तविक लाभ हो गया। आया समझ में। तो इस तरह से ये कुछ विगत वर्षों में अलग अलग परीक्षाओं में, जैसे जवाहर नवोदय विद्यालय परीक्षा, सैनिक स्कूल परीक्षा, ये क्वेश्चन सैनिक स्कूल 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है और अखिल भारतीय मिलिट्री परीक्षा में पूछे गए प्रश्न का हल सहित यहाँ आपको बताया गया है। अब कुछ क्वेश्चन आपको अभ्यास के लिए दिए जा रहे हैं। इन प्रश्नों का आप अपने अभ्यास पुस्तिका में निकालने की कोशिश कीजिए और इनको समझने की कोशिश कीजिए। एक व्यापारी, पहला क्वेश्चन देखिए, एक व्यापारी बॉल पेन रुपये 15 प्रत्येक या 10 का एक पैकेट 120 में बेचता है। यदि अनिशा 22 बॉल पेन लेती है तो उसे कितना मूल्य देना होगा। यह जवाहर नवोदय विद्यालय 2016 में आया क्वेश्चन है। तो यहाँ शर्त क्या है कि एक व्यापारी है वो बॉल पेन रुपये 15 प्रत्येक, यानी एक पेन बेचता है वो 15 रुपये का, या 10 का एक पैकेट है वो 120 रुपये में बेचता है। अब वो पेन खरीदती कितनी है 22, तो 22 में से 10 के 2 तो पैकेट बन जाएंगे और 2 पेन शेष रहेंगे। तो 2 तो पैकेट के हिसाब से इनका
मूल्य निकाल लेंगे और जो 2 पेन बचे हैं वो पेन के हिसाब से निकालकर दोनों का जोड़कर मूल्य ज्ञात कर लेंगे। दूसरा ऑप्शन, एक व्यापारी बाल पेन रुपये 12 प्रत्येक या 10 बाल पेन का एक पैकेट रुपये 100 का बेचता है। श्रीमती स्वाति यदि 24 बाल पेन खरीदती है तो उनका क्रय मूल्य कितना होगा। यह जवाहर नवोदय विद्यालय 2013 में आया क्वेश्चन है। ये भी ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही होगा, यानी पेन, एक पेन बेचता है 12 रुपये का और 10 बाल पेन का एक पैकेट 100 रुपये में बेचता है। तो अब वो कुल स्वाति पेन खरीदती कितना, 24, तो 24 के 10 के 20 के 2 पैकेट बन गए। अब 4 पेन रहेंगे तो 4 पेन का 12 के हिसाब से मूल्य निकालकर दोनों का जोड़कर पैकेटों का और खुले पेनों का निकालकर जोड़ के मूल्य ज्ञात कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति ने एक साइकिल 1200 रुपये में खरीदकर 1500 रुपये में बेच दी, लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। अब साइकिल का क्रय मूल्य 1200 रुपया, विक्रय मूल्य 1500 रुपया, वास्तविक लाभ विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाकर ज्ञात कर लेंगे और प्रतिशत लाभ का सूत्र लगाकर प्रतिशत लाभ ज्ञात कर लेंगे। चंद्रकांत ने एक घर रुपये 2 लाख में खरीदा था, उसकी मरम्मत पर 50,000 रुपये लगे। यदि वह उसे बेचने पर 20% लाभ पाना चाहता है तो घर का विक्रय मूल्य क्या होगा। यहाँ पर घर का क्रय मूल्य कितना है, 2 लाख, और उसकी मरम्मत पर खर्च किया वो भी क्रय मूल्य में जोड़ा जाएगा, तो कुल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 2,50,000 रुपये। अब 20% लाभ की दशा में आप इसका विक्रय मूल्य सूत्र की सहायता से निकाल लेंगे। एक व्यक्ति ने एक पुरानी साइकिल 450 रुपये में खरीदी, उसकी मरम्मत पर 50 रुपये व्यय कर दिया। कितना रुपया खर्च कर दिया, 50 रुपये। यदि उसने पुरानी साइकिल को 600 रुपये में बेचा तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। अब देखिए साइकिल को खरीदा कितने में है, 450 रुपये में, और उसकी मरम्मत पर कितना खर्च किया, 50 रुपये, तो कुल क्रय मूल्य कितना होगा, 500 रुपये, और विक्रय मूल्य कितना है, 600 रुपये। तो वास्तविक लाभ कितना होगा, 600 में से 500 घटाकर ज्ञात कर लेंगे और फिर सूत्र की सहायता से प्रतिशत लाभ फाइंड कर लेंगे। तो इस तरह से ये मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न थे वो आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।